राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी को। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम आपके लिए रोज बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आते हैं, तो आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आ गए हैं। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि मुनि बाबा रहते थे। वह किसी के भविष्य की बातें यूं ही बता दिया करते थे कि उनके साथ क्या होना है और क्या नहीं। यहाँ तक कि किसी के भी मन की बात वह तुरंत ही जान लेते थे। उसी राज्य में एक राजा भी रहता था। राजा बहुत ही दयालु था। उसकी प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वह कभी भी अपनी प्रजावासियों को परेशान नहीं होने देता था। इतना दयालु होने के बावजूद भी राजा के घर में कभी भी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इसीलिए वह राजा बड़ा दुखी रहता था। एक दिन की बात है, राजा अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था। बातों ही बातों में दोस्त कहने लगा, अरे मित्र, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? तब राजा ने अपनी सारी परेशानी का कारण अपने उस दोस्त को बता दिया। दोस्त बड़ा परेशान हुआ कि मेरा दोस्त एक संतान न होने के कारण इतना परेशान है, मुझे इसकी कोई ना कोई मदद तो करनी चाहिए। दोस्त बोला, अरे मित्र, अगर तुम चाहो तो यहाँ से 200 कोस की दूरी पर एक जंगल है। उस जंगल में एक बहुत ही ज्ञानी ध्यानी बाबा रहते हैं। वह सबकी परेशानी पल में दूर कर सकते हैं। एक बार तुम चाहो तो वहां पर चले जाओ। लेकिन राजा इन ज्योतिषी बाबाओं के चक्कर में पड़ कर थक चुका था। अब उसे किसी पर कोई विश्वास नहीं रहा था। इसीलिए उसने अपने दोस्त से मना कर दिया और अपने घर चला गया। जब वह अपने राजमहल में पहुंचा तो वहां पर अपनी रानी को रोते हुए देखकर और भी ज्यादा दुखी हो गया। उधर उधर घूमते घूमते उसके मन में उन बाबा की बातें चल रही थी। इसीलिए राजा ने अपने प्रधानमंत्री को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम उस जंगल में जाओ और उन बाबा से हमारी परेशानी कहना। वह मंत्री तुरंत ही राजमहल से उस जंगल की ओर चल दिया। वह मंत्री बहुत ही चालाक और दुष्ट था। उसने राजा साहब की बात को माना तो जरूर, लेकिन उससे पहले वह अपनी पत्नी के पास गया और उससे सारी बात बता दी कि आज राजा मुझे जंगल में एक साधु बाबा के पास भेजना चाहता है, क्योंकि उसे संतान चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, तुम उसके पास जाओ ही नहीं और झूठ मूठ राजा साहब से कह देना कि तुम्हारी किस्मत में संतान है ही नहीं। लेकिन उस समय राजमंत्री बोला, नहीं नहीं प्रिय, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो राजा को मुझ पर शक हो जाएगा। उससे पहले मैं राजा साहब के दिलो दिमाग पर छाना चाहता हूँ, इसीलिए उनका कार्य तो मैं जरूर करूँगा। आगे की योजना आगे बना ली जाएगी। यही कहकर राजमंत्री जंगल की ओर चल दिया। वह कुछ घंटों के बाद उन ऋषि मुनि के पास पहुँच गया और उनसे उसने सारी बात कह सुनाई। वह ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने तुरंत ही अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि यह किस लिए आया है। वह मन ही मन सोचने लगे कि राजा तो बहुत नेकदिल इंसान है, लेकिन यह राजमंत्री कुछ ठीक नहीं लगता। इसके आव भाव से लगता है कि यह राजा को हानि पहुंचाना चाहता है।
लेकिन फिर भी उन्होंने उसे राजा को संतान होने का उपाय बता दिया। उन ऋषि मुनि ने कहा, देखो राजमंत्री, तुम्हें अपने राजा को जाकर कहना है कि तुम्हारी पत्नी को आज से पूरे 10 महीने बाद एक पुत्र और एक पुत्री होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें लगातार 1 महीने तक सुबह उगते हुए सूर्य को जल देना है और छिपते हुए चंद्रमा को अर्घ देना है। इस बात का ध्यान रहे। राजमंत्री ने सोचा, क्या राजा को संतान हो सकती है? मुझे ये बात राजा साहब को बतानी चाहिए या नहीं? फिर सोचने लगा, नहीं, ये बात तो मैं राजा साहब को जरूर बताऊंगा, आगे की आगे सोची जाएगी। यही सोचकर वह वहां से वापस राज्य को चला गया। उधर राजा बेसब्री से अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री को आते देख राजा के मन में एक उत्सुकता सी पैदा हो गई। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री से पूछा, प्रधानमंत्री जी, उन ज्योतिषी बाबा ने आपको क्या कहा? तब प्रधानमंत्री बोला, राजा साहब, एक खुशखबरी है। उन्होंने कहा है आज से पूरे 10 माह पूर्व रानी को एक लड़का और एक लड़की होंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें 1 महीने तक उगते हुए सूर्य को जल देना है और उगते हुए चंद्रमा को अर्घ देना है। अगर उन्होंने एक दिन भी छोड़ दिया तो उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। राजा बहुत खुश हुआ। उसने सारी बात अपनी रानी को बताई। प्रधानमंत्री कहने लगा, लेकिन राजा साहब, अभी और भी कुछ उपाय करना है, वो मैं तब बताऊंगा जब रानी गर्भवती हो जाएगी। उसके बाद एक उपाय और भी बताया है बाबा ने। राजा ने कहा, ठीक है। अब तो रानी रोज सुबह उठती, उगते हुए सूर्य को जल देती और शाम को चंद्रमा को अर्घ देती। ऐसे ही उसका 1 माह पूर्ण हो गया और एक दिन उसने राजा को आकर यह खुशखबरी दे ही दी कि राजा साहब, मैं माँ बनने वाली हूँ। राजा ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने अपने प्रधानमंत्री को तुरंत राजमहल में बुला लिया और उससे आगे का नियम करने को कहा। प्रधानमंत्री बोला, देखो राजा साहब, उन ऋषि मुनि ने कहा था कि अब कम से कम जब तक पुत्र और पुत्री का जन्म नहीं हो जाता तब तक रानी को एकांत गृह में रखा जाए। उनके पास आप बिल्कुल नहीं जा सकते, उनसे दूरी बनानी होगी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप उनका मुख भी नहीं देख सकते हो। अगर आपने गलती से भी इन 9 महीनों के अंदर रानी का मुख देख लिया तो आप संतान का सुख नहीं भोग पाओगे। राजा बोला, ये कैसी विडंबना है, मैं अपनी रानी से ऐसे समय में दूर कैसे रह सकता हूँ। अब तो मुझे रानी की देखभाल करनी होगी। तभी राजमंत्री बोला, अरे राजा साहब, आप इस बात की चिंता न करें। मैं अपनी प्रिय पत्नी को रानी साहिबा के साथ उनके महल में भेज दूंगा। वह उनका ध्यान भी रखेगी और दिल भी बहलाएगी। राजा थोड़ा संतुष्ट हो गया और उसने अपनी पत्नी को आखिरी विदा दी और कहा, हे प्रिय, पूरे 9 महीने बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा और अपने बच्चों सहित तुम्हें राजमहल में फिर से लेकर आऊँगा। रानी राजा को प्रणाम करके अपने एकांत गृह में चली गई। उनके साथ प्रधानमंत्री की पत्नी भी उस एकांत गृह में रहने चली गई। यूं ही अब दिन बीतने लगे। राजा अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता और रानी अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती। ऐसे ही करते करते पूरे 9 महीने व्यतीत हो गए
और प्रसव का समय आ पहुंचा। जल्दी ही दाई ने ये खुशखबरी भी दे दी कि रानी को एक लड़का और एक लड़की हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रच डाला। उन्होंने रानी के पास से लड़के को उठा लिया और अपनी पत्नी से बोला, देखो प्रिय, रानी को तो हम मार देंगे और इस बच्चे को मैं यहाँ से बहुत दूर छोड़ाऊंगा। यह बेचारा समुद्र की लहरों में डूबकर मर जाएगा। रही बात इस नन्ही सी राजकुमारी की, तो इससे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। यह थोड़ा ही ना राजगद्दी पर बैठेगी। यही सोचकर दोनों ने रानी को गला दबाकर मार दिया और उसके बेटे को वह प्रधानमंत्री समुद्र में एक टोकरी में रखकर छोड़ आया कि यह तो लहरों में कहीं ना कहीं डूबकर मर ही जाएगा। उधर जब राजा को पता चला कि रानी को संतानें हुई है, वह तुरंत उस ग्रह में पहुंच गए और जब देखा कि रानी तो मरी पड़ी है तो राजा का हाल बेहाल हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद राजा को याद आया कि उसे तो एक लड़का और एक लड़की होने वाले थे। फिर लड़का कहाँ गया? तब प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर राजा से कहा, राजा साहब, बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ, आपकी पत्नी के साथ साथ ही आपका बेटा भी तुरंत ही मर गया और आपकी बेटी ही जीवित बची है। और मुंह लटकाकर राजा साहब के पास खड़ा हो गया। राजा बड़ा परेशान हुआ। मेरी प्रिय रानी, मुझे संतान की आवश्यकता थी, लेकिन मैंने कभी ये ना सोचा था कि मुझे इसकी कीमत में खोकर चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? कह कहकर बड़ी जोर जोर से रो रहा था। प्रधानमंत्री ने राजा को समझाया और कहा, राजा साहब, अब इस बच्ची के बारे में सोचिए, इसका ध्यान आपको ही रखना है। राजा ने उस बच्ची की ओर देखा और उसे अपनी गोद में उठा लिया और रोते रोते बोला, मेरी प्यारी बेटी, तेरी कितनी खराब किस्मत है कि तेरे पैदा होते ही माँ का साया तेरे ऊपर से उठ गया। तू तो ये भी ना जान सकी कि माँ का प्यार होता क्या है। राजा अपनी बेटी को राजमहल में ले आया और रानी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर राजमंत्री ने उस बच्चे को समुद्र में छोड़ दिया था कि यह तो लहरों में मर ही जाएगा, लेकिन भगवान ने उसकी इतनी रक्षा की कि वह लहरों में बहता बहता बहुत दूर निकल गया और दूसरे राज्य में जा पहुंचा। उस राज्य में एक नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में एक बूढ़ी माई हमेशा बैठा करती थी। उस दिन भी वह बूढ़ी माई मंदिर के पास ही नदी के किनारे बैठी हुई थी। तभी उसने देखा कि एक टोकरी नदी में बही आ रही थी। अब तो बूढ़ी माई को हुआ कि न जाने इस टोकरी में क्या होगा। उसने तुरंत ही अपने पास जाते हुए एक राहगीर को बुलाया और कहा, अरे भाई देखो, नदी में एक टोकरी बही आ रही है, तुम इसे निकाल दोगे? राहगीर को टोकरी देखकर लालच आ गया। वह सोचने लगा, क्या पता इसमें कोई कीमती वस्तु हो, मैं इसे निकाल देता हूँ। वह बोला, हाँ माँ, मैं इसे निकाल तो दूंगा, लेकिन अगर इसमें कोई कीमती वस्तु होगी तो तुम मुझको भी दोगी। बूढ़ी माई बोली, हाँ हाँ बेटा, सारी तू ही ले जाना, लेकिन एक बार इस टोकरी को बाहर तो निकाल। तब वह राहगीर नदी में गया और उसने वह टोकरी पकड़ ली। जैसे ही उसने उस टोकरी को पकड़ा तो देखा उसमें तो एक छोटा सा बच्चा था। उसे देखकर उसे बड़ा दुख हुआ
कि ये तो कोई कीमती सामान है ही नहीं। अब मैं इस बच्चे का क्या करूँगा। वह उस टोकरी को बाहर लाया और बूढ़ी माई को देखकर बोला, ले माई, इस टोकरी में तो एक बच्चा है, मैं इसे नहीं ले जाऊंगा, इसको तुझे ही रखना पड़ेगा। बेचारी बूढ़ी माई सोचने लगी, इतना सुंदर बच्चा और इस नदी में कैसे आया? ये बच्चा किसका होगा? मैं इसे कैसे पालूंगी? लेकिन अब बूढ़ी माई के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए बूढ़ी माई ने उस बच्चे को अपने पास ही रख लिया और उसकी खूब देखभाल करने लगी। मंदिर में जो दूध आता वह उस बच्चे को पिला देती और उसी से उसका लालन पालन कर रही थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते जा रहे थे और अब जवान हो चुके थे। उधर राजा की बेटी बहुत सुंदर दिखने लगी थी, वह तो बिल्कुल परियों के जैसी लगती थी। एक दिन वह राजमंत्री उस महल में घूम रहा था, तभी उसकी नजर उसकी बेटी पर पड़ गई। बेटी इतनी सुंदर थी कि वह राजकुमारी को देखते ही उस पर मोहित हो गया और सोचने लगा, क्यों ना मैं इस लड़की से विवाह कर लूं तो राजा मुझे ही बना दिया जाएगा। वह तुरंत उस लड़की के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला कि तुम कितनी सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? इतना कहते ही लड़की ने अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे पिता के समान हो और मुझसे ऐसी घटिया बातें करते हो। ये कहकर वह वहां से भाग पड़ी। उधर राजमंत्री भी कुछ दूर तक उसके पीछे भागा, लेकिन फिर उसने कुछ दास दासियों को आते देखा तो वह वहीं पर छिप गया। बेचारी राजकुमारी रोते रोते अपने पिता के पास जा पहुंची। राजा ने जब अपनी पुत्री को रोते हुए अपनी ही ओर आते देखा तो वह बड़ा परेशान हो गया। उसने तुरंत अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री क्या बात है, तुम क्यों रोती हो? तब राजकुमारी ने रोते रोते उस राजमंत्री की सारी बात राजा को बता दी। राजा ने जब राजमंत्री की ये बातें सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत कुछ सैनिकों से राजमंत्री को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब सैनिक राजमंत्री को पकड़कर राजा के सामने लाए तो राजा ने उन्हें बंदी गृह में डलवाने का आदेश दे दिया। अब तो राजमंत्री के किए कराए पर पानी फिर चुका था, इसीलिए उसने मन ही मन सोचा, अगर तू कारागार में बंद हो गया तो तेरी बरसों की मेहनत ऐसे ही गवाई जाएगी, इसीलिए तुझे यहाँ से भागना ही होगा। उसने सोचते सोचते ही एक सैनिक की तलवार झट से निकाल ली और वहाँ से भागने लगा। जब सैनिक उसकी ओर भागे तो उसने अपनी उस पैनी तलवार से उन लोगों को मार डाला और वहाँ से भाग गया। भागते भागते वह एक जंगल में पहुँच गया। उस जंगल में एक बाबा कुछ काट के खिलौने बना रहे थे। उन्हें देखकर वह राजमंत्री उनके पास गया और बोला, बाबा तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? तब उन बूढ़े बाबा ने कहा, मैं एक जादूगर हूँ और अपने जादू से काट के खिलौने बनाता हूँ और इनमें जान डाल देता हूँ। जैसा कहता हूँ वैसा ही ये खिलौने करते हैं। राजमंत्री ने इतना सुनते ही अपने मन में सोचा, अगर ये विद्या मैं सीख लूँ तो मैं राजकुमारी को उसके राजमहल से ही चुरा सकता हूँ और राजा मेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। उसने उस बूढ़े बाबा से कहा, बाबा क्या आप ये विद्या मुझे सिखा सकते हो कि ये काट के खिलौने कैसे बनाते हैं?
बाबा बोले, मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा, लेकिन तुम्हें एक बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि इसका उपयोग तुम किसी भी गलत कार्य के लिए नहीं करोगे, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। उस समय राजमंत्री ने उन बाबा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह तो अपने मकसद को पूरा करने के लिए वह विद्या सीखना चाहता था, इसीलिए उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया और बाबा से वह विद्या भी सीख ली। अब तो जल्दी ही राजमंत्री कुछ काट के खिलौने बनाना सीख गया। उसने सोचा कि क्यों ना एक उड़न खटोला बनाया जाए जो मेरी इच्छा अनुसार आकाश में उड़ेगा और फिर मैं राजकुमारी को उसमें चुरा कर ले आऊंगा। राजमंत्री ने ऐसा ही किया और उसने एक काठ का उड़न खटोला बना दिया और उसमें बैठकर वह अपने राजमहल की ओर उड़ चला। उसने देखा राजकुमारी फूल तोड़ रही थी। तभी उसने राजकुमारी की तरफ उड़न खटोले को उड़ाया और उसे देखते ही देखते अपने उड़न खटोले में बिठा लिया। राजा कुछ ना कर सका और अपनी पुत्री को उड़न खटोले में जाते देखता रहा। उधर बेचारी पुत्री पिताजी बचाओ चिल्लाती जा रही थी। तब वह राजमंत्री बोला, अरे ओ दुष्ट राजा, जो करना है वो कर ले। अब तो मैं तेरी पुत्री को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा और उससे विवाह रचाऊंगा। फिर देखता हूँ कि इस राज्य का राजा कौन बनता है। बेचारा राजा कुछ ना कर सका और उड़न खटोला देखते ही देखते वहाँ से ओझल हो गया। बेचारी राजकुमारी चिल्लाती रह गई, पर उसे किसी ने ना बचाया। उधर राजमंत्री उड़न खटोले को लेकर एक जंगल की ओर से जा रहा था। तभी उसकी नजर उस जंगल में बने हुए एक बड़े ही सुंदर राजमहल पर पहुंची। उसे देखकर उसके मन में हुआ कि न जाने इस घने जंगल में इतना सुंदर महल किसका है, एक बार देखना तो पड़ेगा। उसने अपने उड़न खटोले को उस राजमहल के नीचे ही उतार लिया और राजकुमारी को लेकर वह महल की ओर बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि वहां पर कोई भी पहरेदार नहीं था। राजमहल था तो बहुत सुंदर, लेकिन वहां पर किसी का आना जाना नहीं था। वह बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और उसे देखने का मन बना लिया। अब तो वह अंदर जाने की इच्छा से जब दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर कोई भी नहीं था और दरवाजा खुला पड़ा था। राजमंत्री ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उस महल के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही वह दरवाजा तुरंत बंद हो गया। राजमंत्री ने एक कमरे में जाकर पहले राजकुमारी को बंद किया और बाहर से एक मोटा ताला लगा दिया और सोचने लगा कि अब मैं इस राजमहल को देखता हूँ कि यह कैसा है और यहाँ पर क्या कोई शाही खजाना भी है। यही विचार कर वह इधर उधर घूम ही रहा था कि उसे अचानक से प्यास लगने लगी। लेकिन पूरे राजमहल में घूमने के बाद भी राजमंत्री को कहीं पानी ना दिखाई दिया। अब तो राजमंत्री को चिंता सताने लगी कि क्या इस राजमहल में कहीं पर भी पानी नहीं है, कोई खाने पीने का सामान नहीं है। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। यही सोचकर जैसे ही वह बाहर की ओर आया तो देखा कि बाहर का दरवाजा बंद था और उसके खोलने से भी वह नहीं खुल पाया। तभी वह जादूगर वहां पर आ पहुंचा और बोला, अरे दुष्ट, तूने मेरी बात को गलत समझा।
और उसे अनसुना कर बैठा। अपने लालच के चलते तूने मेरी विद्या का गलत इस्तेमाल किया, इसीलिए अब तू इसी राजमहल में सड़कर मर जाएगा। भूखा प्यासा तड़प तड़प कर यहीं पर दम तोड़ देगा। अब तुझे अपनी करनी का फल मिल ही जाएगा। इतना कहते ही वह जादूगर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। उधर मंदिर में वह बूढ़ी माई अपने उस बेटे के साथ रहती थी। बड़े आराम से दिन कट रहे थे, लेकिन लड़का बहुत ही सुंदर और हट्टा कट्टा था। एक दिन वही साधु बाबा उस मंदिर में आ पहुँचे, जिन्होंने राजा को ये बताया था कि उसे एक बेटा और बेटी होंगे। जैसे ही उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा तो वह समझ गए कि यह तो उस राजा का लड़का है, जिसको मैंने 2 बच्चे होने का वरदान दिया था। अब तो साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी जानकारी ले ली और वह समझ गया कि राजमंत्री ने उस बच्चे के साथ क्या क्या किया और किस तरीके से यह बच्चा यहाँ तक पहुँचा। साधु बाबा ने बूढ़ी माई को सारी बात बताई और कहा, देखो माई, अब वो समय आ गया है, आपको इस लड़के को वहाँ पर भेजना होगा, क्योंकि इसका पिता बहुत मुसीबत में है। इसकी बहन को वह राजमंत्री उठाकर एक जंगल में जा पहुंचा है और वहां एक महल के अंदर उसने एक कमरे में उसकी बहन को बंद कर दिया है। उस कमरे की चाबी उस राजमंत्री की जेब में पड़ी हुई है। तुम्हें तुरंत इस लड़के को वहां पर भेजना होगा माई। ये कहकर वे साधु बाबा वहां से चले गए। अब तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे को सारी बात बताई। ये सुनकर लड़के को बड़ा अचंभा हुआ कि क्या मैं एक राजा का बेटा हूँ और इतने दिन तक यहाँ पर अपना जीवन बिताता रहा। उसने सारी बातें जब बूढ़ी माई से मालूम की तो वह तुरंत अपनी बहन को बचाने के लिए चल दिया और उसी जंगल में राजमहल के सामने जा पहुंचा। जब वह राजमहल में अंदर गया तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसने देखा कि राजमंत्री तड़प रहा था। किसी तरीके से उसे पानी मिल जाए तो उसकी जान में जान आ जाती। उसने तुरंत जब किसी की आवाज़ सुनी तो बड़ी ही मंद मंद आवाज़ में कहा, अरे भाई, मुझे कोई पानी तो पिला दो। तब वह लड़का उस राजमंत्री के पास गया और उसको एक लात मारते हुए बोला, अरे दुष्ट, तेरी वजह से मेरी बहन और मेरी जिंदगी नर्क बन गई। अब मैं तुझे पानी पिला दूं, ऐसा तो नहीं होगा। और तुरंत उसकी जेब से वह चाबी निकाल ली। राजमंत्री कहता रहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तब उस लड़के ने राजमंत्री को बताया कि मैं वही हूँ जिसे तूने समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया था। ये देखकर तो राजमंत्री के होश ही उड़ गए कि वो लड़का अभी भी जिंदा है। अब तो मैं राजा किसी कीमत पर नहीं बन सकता। और वह उससे पानी पिलाने की याचना करने लगा, लेकिन लड़के ने राजमंत्री को वहीं तड़पता छोड़ दिया और जाकर अपनी बहन के दरवाजे का ताला खोल दिया। तुरंत अंदर गया और अपनी बहन को अपने गले से लगाकर बोला, मेरी प्यारी बहन, मैं तेरा भाई हूँ। हम दोनों जुड़वा थे, लेकिन इस राजमंत्री ने हमें अलग कर दिया था। चलो अब हम अपने पिता के पास चलते हैं। दोनों के दोनों राजमहल से बाहर आ गए। तब वह जादूगर वहाँ आ पहुँचा और बोला, देखो बेटा, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। ये जो महल है ये माया का महल है। लो, मैं तुम्हें ये तीर देता हूँ। तुम
इस महल पर छोड़ दो तो ये महल आग में परिवर्तित हो जाएगा और यह राजमंत्री यहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा। इसके किए की सजा इसे मिलनी बहुत जरूरी है। तभी उस लड़के ने वह तीर चलाया तो वह सारा महल जल उठा और राजमंत्री की मृत्यु हो गई। अब तो जादूगर ने अपनी शक्ति से तुरंत दोनों को राजमहल में छोड़ दिया। दोनों के दोनों जब राजमहल में पहुंचे तो राजा अपनी पुत्री को देखकर बड़ा खुश हुआ और उसे अपने गले से लगा लिया। तब पुत्री रोते रोते बोली, पिताजी अब आप चिंता ना करें, मैं अपने साथ अपने बिछड़े भाई को लेकर आई हूँ। देखो मेरा भाई मेरे साथ आया है जिसे राजमंत्री ने हमसे बहुत पहले जुदा कर दिया था। राजा बड़ा ही चकित हो गया और उसने जब उस लड़के को देखा तो वह हूबहू ऐसा ही लगता था जैसा कभी राजा जवानी में लगा करता था। राजा को पूरा यकीन हो गया कि ये लड़का और कोई नहीं, मेरा बेटा ही है। उसने तुरंत अपने बेटे को भी अपने गले से लगा लिया और उसके बाद तीनों अपने उस राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे। लड़के ने राजा को कहा, पिताजी अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ही मैं आपके साथ रहूँगा। राजा ने कहा, क्या बात है बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? तब लड़के ने कहा, मेरी परवरिश एक बूढ़ी माई ने की थी तो मैं चाहता हूँ कि वह बूढ़ी माई भी मेरे साथ इस राजमहल में आकर रहे। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे? राजा को बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा कितना संस्कारी है। वह उस औरत का एहसान नहीं भूला और उसे अपने साथ इस राजमहल में रखना चाहता है। राजा ने तुरंत ही उस बूढ़ी माई को अपने सैनिकों द्वारा वहां पर बुलवा लिया और फिर खुशी खुशी सब एक साथ उस महल में रहने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।